नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे विल पावर डिप्लीशन। आप बहुत बार सोचते हैं, संकल्प लेते हैं कि इस बार अब ये कर देना है, लक्ष्य बनाते हैं और सोचते हैं कि बस अब ये कर देना है, अब मैं ऐसा ही करूंगा। और फिर उसके बाद क्या होता है? थोड़े समय तक वो जोश बना रहता है, वो एक्साइटमेंट बना रहता है, लेकिन धीरे 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 वो संकल्प जो है वो गायब हो जाता है, या फिर ढीला पड़ जाता है, या फिर चीज़ें वापस जो है वो रूटीन में आ जाती हैं। कैसे इसको कहते हैं विल पावर डिप्लीशन। जो संकल्प की शक्ति है उसका भी क्षय होता है। कैसे इससे निपटें? क्योंकि जो आपका मोटिवेशन है, आपका जो एक्साइटमेंट है चीज़ों को करने का, एक बार बहुत ज़्यादा होता है, कर देंगे, हो जाएगा, लेकिन धीरे 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 वो डाउन आने लगता है और फिर आपका समय जो है, एनर्जी जो है वो सब गलत ट्रैक पर जाता है, मतलब खराब होता है। तो अब हम इस विल पावर डिप्लीशन को कैसे हैंडल करें? सी, एक बहुत खूबसूरत बात आपको समझनी चाहिए कि जो इंसान का दिमाग है वो शब्दों से नहीं, वो तस्वीरों से या विजुअल से चलता है। हमारे दिमाग को विजुअल्स गाइड करते हैं और इसीलिए जो जो बहुत से साइंटिस्ट हैं वो इंसान के दिमाग को पिक्टोरियल ब्रेन भी कहते हैं। सो आवर ब्रेन वर्क्स और बेटर व्हेन वी हैव क्लियर विजुअल्स। विल पावर डिप्लीशन की समस्या से ओवरकम करने के लिए मैं आपको एक प्रोसेस देता हूं, जिसे मैं कहता हूं क्रिएट योर विजुअल बोर्ड्स। अब आप कहेंगे कि ये विजुअल बोर्ड्स क्या है, हाँ, और इसका क्या मतलब है? आप अपने दिमाग को वो दिखाइए जो आप हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो राह क्या है जिस पे चल के आप कर पाएंगे, और क्या समस्याएं होंगी जो आपको ओवरकम करनी होंगी। अगर आपका मतलब दिमाग के पास एक क्लियर विजन है, एक क्लियर राह है, और उसको पता है एग्जैक्टली कैसे करना है, तो थिंग्स बिकम सो इजी फॉर यू। आपको नई ऊर्जा जो है वो प्रतिदिन अनुभव होगी। तो कैसे करें? कैसे हम ये विजुअल बोर्ड्स जो है वो क्रिएट करें? 4 प्रकार के विजुअल बोर्ड्स को क्रिएट करने की जरूरत है। तो आप कैसे करें? आप चाहें तो पिन बोर्ड खरीद लें, या फिर जो चार्ट आता है मार्केट में, ड्राइंग शीट, जिसको अपन बड़ी शीट होती थी बचपन में, जिसपे स्कूल में चार्ट्स बनाया करते थे। लेट्स गेट अ चार्ट। और उस चार्ट के 4 भाग आप बना दें। पहले भाग को आप कहिए, जिसे मैं कहता हूं आईडी बोर्ड। आईडी बोर्ड का मतलब क्या है? व्हाट इज माई आइडेंटिटी? हाउ डू यू सी योर सेल्फ? तो आइडेंटिटी बोर्ड पे कैसी चीजें लिखते हैं? आई एम अ गुड स्पीकर। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है, आई एम अ वेरी डेडिकेटेड स्टूडेंट, आई एम अ वेरी फोकस स्टूडेंट। आप अपने आप को कैसे देखते हैं, या आप अपने आप को कैसे देखना चाहते हैं, वो आईडी बोर्ड पर लिखना है। आई एम द मोस्ट डेडिकेटेड स्टूडेंट, और मैं बहुत अनुशासित विद्यार्थी हूं, या मैं बहुत ही कठिन परिश्रम करने वाला विद्यार्थी हूं। आप अपने आप को कैसे देखते हैं? तो राइट योर आइडेंटिटी, एंड नॉट इन सिंगल वन लाइन, बट इट कुड बी इन मैनी डिफरेंट वेज। तो आप लिख सकते हैं कि मैं कसरत करता हूं, सो आई एम ऑलवेज फिजिकली फिट। हाँ, आप लिख सकते हैं कि आई एम मेंटली टफ, मैं भावनात्मक रूप से स्थिर हूं, स्टेबल हूं। तो इस आईडी बोर्ड के ऊपर जो आप कर सकते हैं, अपने आप को डिफाइन करना है, अपने बारे में आपसे कहना है, और खास तौर से जिस प्रकार का आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य के अनुरूप अगर आपकी आईडी है, आप अपने आप को देखते हैं, अपने आप को महसूस करते हैं, अपने आप को समझते हैं, फील करते हैं कहीं अपने भीतर, तो आपकी राह आसान हो जाएगी। और ये बोर्ड पर आपको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि दिन में 3 बार, 2 बार, 3 बार, 1-1 मिनट के लिए आप उसको एक झलक देख लें। हाउ डू यू सी योर सेल्फ? आईडी बोर्ड। दूसरा जो भाग है इसका, वो तो आईडी बोर्ड में क्या लिखा आपने? हु एम आई, है ना, मैं अपने आप को कैसे देखता हूं। दूसरा जो उसका भाग है, व्हाट आई वॉन्ट, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या होना चाहता हूं, मैं किस तरह की चीजें अपने जीवन में देखना चाहता हूं। सो दैट इज पार्ट 2। इस भाग 2 में आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे आपको क्या करना है जीवन में, और उसकी तस्वीरें जो है आप वहां लगाएंगे। तो पहले पार्ट पर आप लिखेंगे, या पिक्टोरियल तस्वीरों के रूप में आप अपने आप से कहते हैं दिस इज व्हाट आई एम,
दूसरे भाग में आप कहते हैं दिस इज व्हाट आई वांट, मैं जीवन में क्या करना चाहता हूं। तो आपके रोल मॉडल की तस्वीर आप लगा सकते हैं, आपको जिस तरह का घर चाहिए, जिस तरह की चीजें आप करना चाहते हैं, आप समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, आप कोई विद्यालय खोलना चाहते हैं, आप कोई अनाथ आश्रम खोलना चाहते हैं, जो भी कुछ मतलब वॉट एवर थिंग्स यू हैव, तो आपके जो ड्रीम्स हैं, तो पहला पार्ट है जिसको मैंने कहा आईडी, है ना, कैसे आप अपने आप को। सेकंड क्या है, योर ड्रीम बोर्ड, तो आपके जो सपने हैं आप उस बोर्ड पर जो है वो चिपका दीजिए, उस पर देखिए और दिमाग को इससे स्टिमुलेशन मिलता है। इसका जो तीसरा भाग है बोर्ड का, वहां जिसे मैं सिस्टम विजन्स कहता हूं, और यहां पर क्या है कि जो आपने सोचा है वो कैसे होगा, उसका तरीका क्या है, उसका मेथड क्या है, उन तरीकों के बारे में आपको उसके ऊपर पिक्टोरियल रूप में एक डायग्राम आप बना सकते हैं। तो सिस्टम्स का क्या मतलब है, सिस्टम्स का मतलब है आपकी आदतें। तो कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकती हैं, उस लक्ष्य को हकीकत में बदलने के लिए आपको आवश्यक होंगी। देखिए, जो गोल्स हैं ठीक है, इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन केवल गोल होने से हम कभी भी लक्ष्य पे पहुंचेंगे नहीं। कोई आदमी सोच ले यार दिल्ली जाना है, क्या हो गया, सोचने से क्या होगा। आईएएस बनना है, सोचने से क्या होगा। गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सोचने से क्या होगा। हां, शुरुआत हो जाएगी, सोचने से थोड़ी एक राह दिखने लगेगी, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। लेकिन उसका जो अगला पड़ाव है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो अगला पड़ाव क्या है, वो अगला पड़ाव है कि वो होगा कैसे, उसके लिए मेरे अंदर किस तरह की हैबिट्स होनी चाहिए, सुबह से लेकर रात तक मुझे क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। और मैं हैबिट शब्द का उपयोग क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हैबिट वो है जिसके जिसके ऊपर आपको विल पावर की जरूरत ही नहीं। मेरी आदत है डेली के ऐसा करने की, यू डू इट अनकॉन्शियसली, यू कीप डूइंग इट अनकॉन्शियसली, इवन आपको ज्यादा कॉन्शियस एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं। तो वो कौन सी आदतें होंगी जिनके साथ जो है आप आगे बढ़ेंगे। मैं जब स्टूडेंट्स को सिखाता हूं स्टडी स्किल्स के बारे में, कैसे पढ़ाई करें कि हम ज्यादा से ज्यादा सीख सकें, 5 गुना 10 गुना ज्यादा सीख सकें, तो हम खास मतलब 20 तरह की स्टडी हैबिट्स के बारे में बात करते हैं। तो लेटर ऑन हम जाएंगे एक एक करके इनके डिटेल में भी थोड़ा समझेंगे। तो आपकी कौन सी आदतें हैं, आपको कौन सी आदत जो है वो हेल्प करती है पढ़ने की प्रक्रिया में, तो उन आदतों को, उन सिस्टम्स को जो है वो लिखते चले जाइए। और चौथा जो उसका पार्ट होगा बोर्ड का, विजन बोर्ड का पार्ट होगा, वहां पे आपको क्या लिखना है, व्हाट आर दी हर्डल्स, व्हाट आर दी इश्यूज, एंड हर्डल्स मेंशन नहीं करनी, उन हर्डल्स को ओवरकम करने का जो आपका मेथड है ना, वो आपको वहां लिखना है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अभी मैं अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में और यहाँ संविद गुरुकुलम में, जोशाना इंटरनेशनल स्कूल में, मैं बच्चों के साथ बात कर रहा था, तो बच्चों ने बहुत सी प्रॉब्लम, सर माय हर्डल इज लेजीनेस, आलस आता है सर, टाल मटोल सर, प्रोक्रेस्टिनेशन सर, मैं शाम पे टाल देता हूं, कल करूंगा, परसों करूंगा, ऐसे टाल देता हूं सर। सर मूड स्विंग्स होते हैं सर, पढ़ने का मन ही नहीं करता है सर। तो ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को, क्या क्या वो समस्याएं हैं, उनको पिन पॉइंट करने की जरूरत है, उनको पकड़ने की जरूरत है। अच्छा ये प्रॉब्लम है, आप अगर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना, तो भी इससे बहुत फायदा होगा। और फिर उस प्रॉब्लम को हैंडल आप कैसे करेंगे, आपकी अपनी ओन स्ट्रैटेजी क्या है उस आदत को ओवरकम करने की। आई एम टेलिंग यू, जो आपको आगे बढ़ने के लिए टैलेंट चाहिए, जो समझ चाहिए, जो ताकत चाहिए, वो सब आपके भीतर है। बस उसको ऑर्गेनाइज करना है, उसको व्यवस्थित करना है, सिस्टमैटिक करना है। हाँ, तो इन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का आपका क्या तरीका है, राइट, वो तरीका आपको यहां मेंशन करना है। मैं ये करूंगा, या ऐसे हैंडल करूंगा, या ऐसे, आई विल बी प्रोएक्टिव, आई विल डू दिस, दिस विल बी माय स्ट्रैटेजी। तो वो जो आपका प्लान है, वो जो उसका डायग्राम है, उसकी जो मेन की पॉइंट्स हैं, जस्ट राइट डाउन। तो ये जो मैंने कहा कि तस्वीरों के रूप में अपना एक विजन बोर्ड आप क्रिएट करें, इसे, ये एक तरह से आपका मैप है जिसको दिमाग रीड करता है। अच्छा, हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरे में क्या कोर क्वालिटीज हैं, आपको डेली डेली वो दिखता रहे, दिन में 3-4 बार। मुझे क्या करना है लाइफ में, बोर्ड के दूसरे भाग में आपको साफ साफ दिखता रहे, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। तीसरे भाग में आपको साफ साफ दिखता रहे, ये आदतें हैं जिनको डेवलप करना है, इनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ये वो रास्ता है, आदतें ही वो रास्ता है जिससे आप मंजिल तक पहुंचोगे। योर हैबिट्स आर द वे, आर द पाथ। तो हाउ आई विल डू इट, ये मेरी आदतें हैं,
ये मेरे सिस्टम्स हैं, ये मेरे मेथड्स हैं, प्रोसेसेस हैं, तरीके हैं, चाहे वो पढ़ाई करने के तरीके हैं, चाहे वो याद करने के तरीके हैं, चाहे वो टाइम को मैनेज करने के तरीके हैं, चाहे वो नोट्स बनाने के तरीके हैं, चाहे वो रिवीजन करने की टेक्निक्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं आपके, चाहे वो टाल मटोल को हैंडल करने के तरीके। और फिर चौथा जो सेक्शन, जैसे अभी अभी मैं बता रहा टाल मटोल को हैंडल, तो क्राइसिस मैनेजमेंट या जो ऑब्स्टिकल मैनेजमेंट है, हर्डल मैनेजमेंट, वो हम कैसे करेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम भी आएगी, ओवर प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टाल मटोल की प्रॉब्लम भी आएगी, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम भी आएंगी। आपकी जो स्ट्रैटेजीज हैं उनको हैंडल करने की वो क्या है, उनके बारे में एक स्पष्टता। ये 4 चीज़ें अगर आप अपने विजन बोर्ड पे लगाएं और बार 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 दिन में 2-3 बार आते जाते, आप पढ़ाई की टेबल के आसपास इसे लगा सकते हैं, तो पढ़ने से थोड़ा उठे, पानी पीने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपने एक नज़र डाली, फिर आप आए बैठे, आपने एक नज़र डाली, दिन में 4-5 बार आपने उस बोर्ड पे नज़र डाली। आई एम टेलिंग यू, आप अपने भीतर एक नई तरह की शक्ति, एक नई तरह की ऊर्जा को जो है अपने भीतर अनुभव करेंगे। और ये नई जो ऊर्जा है वो आपकी संकल्प की शक्ति को जो है अपलिफ्ट करके रखेगी। और जो विल पावर डिप्लीशन है, चाहे कैसा भी इंसान हो, संकल्प जो है वो क्षीण होता रहता है, विल पावर जो है धीरे 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 कम होती रहती है। अगर आप अपने दिमाग को ये विजुअल मैसेजेस, ये पिक्टोरियल बोर्ड के माध्यम से लगातार लगातार उसको ये दिखाते रहेंगे, तो आप इस विल पावर की समस्या को ओवरकम कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप खूब आगे बढ़ें और जीवन में कुछ ऐसा कमाल करके दिखाएं, ताकि इस समाज को, इस राष्ट्र को आप पर गर्व हो। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो जो आपके क्लोज फैमिली में या जो आपके फ्रेंड्स हैं, प्लीज़ डू शेयर विद देम, सो दैट हम उनके जीवन में भी थोड़ा पॉजिटिव, थोड़ा कंस्ट्रक्टिव चीज़ें जो है ऐड ऑन कर सकें। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।